मैं अपने प्लांट्स में कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करता हूँ जो इतने भर भर के फ्लावर्स आते हैं गुड़हल के प्लांट में। ऑर्गेनिक और कभी कभी केमिकल फर्टिलाइज़र मैं दोनों ही यूज़ करता हूँ, लेकिन फर्टिलाइज़र डालने से पहले आपको कुछ और बातों का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि गुड़हल की मेन दो वैरायटी आती है, पहला है देसी और दूसरा है हाइब्रिड। देसी वैरायटी और हाइब्रिड वैरायटी की केयर और मेंटेनेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि देसी वैरायटी को फुल सनलाइट में रख सकते हैं और पूरे दिन की धूप लग रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाइब्रिड को पूरे दिन की धूप पसंद नहीं है। हाइब्रिड गुड़हल को ऐसी जगह रखना है जहाँ सुबह या शाम की सिर्फ 4 या 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट लगे, या फिर ग्रीन नेट का यूज़ करें और एयर सर्कुलेशन अच्छा हो, जहाँ हवा अच्छी आती हो। सर्दियों में पूरे दिन की धूप में रखें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइब्रिड में एक मिनिएचर वैरायटी आती है जिसके फ्लावर्स पिंक कलर के होते हैं और पत्तों का साइज़ छोटा होता है। ये हाइब्रिड वैरायटी तो होती है, बट इसका नेचर देसी गुड़हल जैसा होता है। जैसे कि आप इसको भी पूरे दिन की धूप में रखें तो ख़राब नहीं होगा। पूरे दिन की धूप में कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप जून जुलाई में भी, भयंकर गर्मी में भी पूरे दिन की धूप में छोड़ दो, ऐसा नहीं करना। मई जून में ग्रीन नेट लगाना है। और अगर ग्रीन नेट नहीं लगा सकते तो प्लांट्स को ग्रुप में रखें, ठंडे पानी से सुबह शाम शावरिंग करें और सर्दियों में शावरिंग बंद कर देनी है। गुड़हल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है फ्लावर बर्ड्स, यानी कलियों का खिलने से पहले ही गिर जाना और हेल्दी लीव्स का ना होना। जैसे कि पत्तियां पीली लाइट ग्रीन की रहती हैं, पत्तियां ऊपर की तरफ कर्ल टेढ़ी मेढ़ी रहती हैं, ऐसा लगता है जैसे प्लांट्स में जान ही नहीं है। और ये प्रॉब्लम भी सबसे ज़्यादा हाइब्रिड गुड़हल में आती है। उसका रीज़न ये है कि पूरे दिन की धूप में रखा जाता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है। तीसरा है पौधे की जड़ों में फंगस का लगना और चौथा है पानी का सही से ना देना। और मेरे पास काफ़ी कमेंट्स थे, प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा। जब प्लांट लाए थे एक बार फूल आया था, उसके बाद वैसा का वैसे ही पड़ा हुआ है। फर्टिलाइज़र डालते हैं, वर्क नहीं करता। और ये सारी यही प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने अभी आपको बताई। और ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। हाइब्रिड हिबिस्कस को ऐसी जगह रखें जहाँ सुबह या शाम की 4 या 5 घंटे की धूप आती हो, इससे ज़्यादा नहीं। सेकेंड स्टेप है फंगिसाइड पाउडर को 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के प्लांट्स पर स्प्रे करना है, और जितना पानी गमले में जाता है उतना ही फंगिसाइड वाला पानी गमले में डाल देना है। और ये स्टेप 6-6 दिन के बाद करना है। अगर उसके बाद कोई प्रॉब्लम दोबारा आती है फंगस की तो फिर से रिपीट करना है। अदरवाइज़ 20 दिन में या 25 दिन में डालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा स्टेप है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसे एप्सम सॉल्ट भी कहते हैं। एप्सम सॉल्ट को हाफ स्पून 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके स्प्रे करें प्लांट्स पर, और बाकी जितना पानी गमले में जाता है उतना पानी आप गमले में डाल सकते हैं। और ये स्टेप फंगिसाइड देने के बाद दूसरे या तीसरे दिन करना है। और अगर आप चाहो तो दोनों को मिक्स भी कर सकते हो, एप्सम सॉल्ट और फंगिसाइड को दोनों एक साथ मिक्स करके प्लांट पर स्प्रे और ड्रिंचिंग दोनों एक साथ कर सकते हो। चौथा स्टेप है रिपोर्टिंग या ट्रांसप्लांट करना। प्लांट को साल में एक बार रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि रिपोर्ट ना करने से गमले में जड़ें बहुत सारी भर जाती हैं, जिससे पौधा खाना उठा नहीं पाता। तो इसलिए साल में एक बार प्लांट को रिपोर्ट करना ज़रूरी है। और रिपोर्टिंग का सबसे बेस्ट टाइम है फरवरी में, यानी जब सर्दियां ख़त्म हो रही हो तब। और पौधे की ट्रांसप्लांट किसी भी टाइम यानी किसी भी सीज़न में कर सकते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग में हम प्लांट्स की रूट्स को डिस्टर्ब करते हैं और ट्रांसप्लांट में रूट्स को बिना डिस्टर्ब किए छोटे पॉट से बड़े पॉट में शिफ्ट करते हैं। गुड़हल के पौधे की कटिंग या प्रूनिंग साल में सिर्फ एक बार करनी है, यानी जब सर्दी का मौसम जा रहा हो, या हम दोनों काम कर सकते हैं, रूट्स प्रूनिंग और हार्ड प्रूनिंग दोनों एक साथ। अब बारी आती है फर्टिलाइज़र्स की, कि मैं अपने पौधे में क्या फर्टिलाइज़र यूज़ करता हूँ। तो मैं अपने पौधे में गोबर की खाद, नीम की खली, संतरे के छिलके, केले के छिलके, प्याज के छिलके, सरसों की खली और सीवीड, और इसके साथ कभी कभी NPK 19-19 भी डाल देता हूँ। देने का तरीका है जैसे वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद 1 मुट्ठी को हर महीने एक गमले में, और उसके बाद संतरे के छिलके, केले के छिलके और प्याज के छिलकों को तीनों का ड्राई पाउडर 1 चम्मच 15 दिन में या 20 दिन में एक बार, यानी 12 इंच के पॉट में। और इसके साथ मस्टर्ड लिक्विड फर्टिलाइज़र 15 या 20 दिन में एक बार। एप्सम सॉल्ट हाफ स्पून 15 या 20 दिन में एक बार। NPK 19-19-19 हाफ स्पून 10 या 15 दिन में एक बार। और इन सभी फर्टिलाइज़र को कभी भी एक साथ यूज़ नहीं करना। जैसे आज मैंने
इन छिलकों का यूज़ किया ड्राई पाउडर का, तो उसके 3-4 दिन या 5 दिन बाद सरसों की खली डाल दी, फिर उसके 5 दिन बाद एप्सम सॉल्ट या 19-19-19 डाल दिया। मतलब कभी भी एक साथ कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना, आप रोटेट करके जैसे 5-5 दिन के गैप पर अलग अलग थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, गमले में मिट्टी की गुड़ाई नहीं करनी है। जो भी फर्टिलाइज़र डालना है मिट्टी की बिना गुड़ाई किए ऊपर से ही डालना है। गुड़ाई सिर्फ उस गमले की जा सकती है जिसकी रूट्स ऊपर ना आई हो।